गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो ये गोवर्धन पूजा का दिन है। आज गोवर्धन पूजा है। ब्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है, इसके लिए सॉरी। और अभी सुबह सुबह हमारी ना पूजा हो रही है। बस वही है जो आपने पहले वाले ब्लॉग में भी देखा होगा। दिवाली में भी हम इसी तरह से पात्री डालना इसे बोलते हैं हम लोकल लैंग्वेज में। मुझे नहीं पता और जगह होती होगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बस वो मैंने पिछले ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर दिए, तो ज़्यादा इस ब्लॉग में शेयर नहीं करूँगी। हर दरवाजे में हम दहलीज में इसी तरह से डालते हैं। सबसे पहले जो आंगन होता है ना मांदा, वहाँ से स्टार्ट होती है ये। और फिर सभी दरवाजों में इसी तरह से डाले जाते हैं। सबसे लास्ट में जो हमारी मिट्टी का चूल्हा बनाया होता है ना घर में अंदर, तो उसमें डलती है। बाकी अंदर के दरवाजों में भी इसी तरह से डलती है। सबसे पहले लाल रंग लगाया जाता है, फिर सिंदूर वगैरह और बाकी जो भी है ध्रुव फूल और जो चावल वगैरह रखे होते हैं वो सब कुछ इससे रखा जाता है सभी दरवाजों में। तो बस ये पूजा मेरी हो चुकी है। अब उसके बाद पिताजी यहाँ पर कर रहे हैं। पहले आज ना जैसे गोवर्धन पूजा है तो हर जो भी सामान होता है, मतलब जो भी किसान होते हैं वो अपने हल वगैरह होता है उसकी पूजा करते हैं इस तरह से जैसे पिताजी कर रहे हैं वैसे ही करते हैं। ज़्यादा मुझे पता नहीं है। तो इस तरह से पूजा की जाती है। ये एक गोला जैसे लगाया जाता है और फिर सिंदूर बाकी फूल वगैरह लगाए जाते हैं। ये हमारी घास काटने वाली मशीन है, इसको पूज रहे हैं। उसके बाद फिर जाएंगे हल जितने भी खेत पे काम करते हैं या मजूरीदार जो भी होते हैं वो सभी आज के दिन इसी तरह से पूजा करते हैं। बाकी कोई और तरीका होगा तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो ये हमारा हल है। और कुछ इसको बोल रहे थे कि साइकिल वाला हल है ये, कि किस तरह से इसको चलाते हैं, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। मैंने इसके लिए स्पेशल ब्लॉग भी आपको बनाया था, मैंने दिखाया था कैसे चलाते हैं इसको। बाकी इसको ना हाथों से ही चलाना पड़ता है या फिर आगे एक आदमी को खींचना पड़ता है, वैसे इसका करता है। और ये भी देखिए खेतों का है, जैसे हल लगाते हैं ना उसके बाद बराबर लेबल इससे किया जाता है। तो ये लेबल करने के लिए है। इसको भी इस तरह से पूजा जाता है जैसे आपको दिख रहे हैं। और आगे मैं आपको दिखाऊंगी पकवान क्या क्या बने हैं हमारे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारी गंड्याली है जो बड़े वाली अरबी होती है ना, वो है ये। हमारे धाम में भी बनती है। उसकी रेसिपी मैंने स्पेशल आपके साथ शेयर की थी। साथ में बना है कद्दू का मीठा, ये कद्दू का मीठा है। और बाकी ये दाल है उड़द की दाल। और लास्ट में आपको दिखाऊंगी मैं, इसे खट्टा भी बोलते हैं, कद्दू का बना होता है ये। इसमें हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। सो आज गोवर्धन पूजा है जैसे मैंने आपको दिखाया, पहले दिखा दिया आपको। और अभी कहाँ जा रहे हैं तैयार होके, आज हम जा रहे हैं अपने कुलदेवी के मंदिर जा रहे हैं। साथ में चलेंगे उसके बाद मायके भी, मार्केट भी चलेंगे। लेकिन हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। सुबह जैसे पता टाइम बताऊँ अभी 1:29, मतलब 1:30 हो गया दोपहर का आज। और सॉरी मेरे ब्लॉग कल मैंने ब्लॉग नहीं डाला एक्चुअली। आज क्या है, कुछ ज़्यादा ही बिजी थी। जैसे आपको पता ही है, सफाई वगैरह के बहुत सारे ब्लॉग बना के रखे हैं। पर रात को क्या होता है, जैसे लेट फ्री होंगी 11-12 बज रहे थे। उसके बाद वीडियो एडिट करने का टाइम ही नहीं लग रहा था। फिर सुबह जैसे फिर से जल्दी उठ के काम पे लग जाना नॉन स्टॉप। तो बस अभी बस हो गया पूरा काम। और आज ये मंदिर, कुलदेवी के मंदिर जाना ज़रूरी है क्योंकि हम गए नहीं हैं काफ़ी टाइम से। जब से गाड़ी ली है तब से गए नहीं है। जैसे कोई भी चीज़ पहले आती है तो ज़रूर जाते हैं कुलदेवी के मंदिर। तो हम नहीं गए थे उस टाइम, उनके पास छुट्टियाँ नहीं थी, इसलिए मैंने कहा आज जा आते हैं फिर। तो बस अभी जाएंगे, ठीक है। अभी मैं नीचे देख के चल रही हूँ क्योंकि मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ एक बार अपनी। बहुत टाइम के बाद इस रास्ते से चल रही हूँ। बहुत टाइम क्या, 3 महीने हो गए भाई। उस दिन रात को आए थे। नीचे उतरने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पे ना ओंस पड़ी हुई है, पूरा रास्ता गीला है। और अगर कहीं फिसल गई ना गलती से भी तो समझ लो आगे पतिदेव चले गए हैं। शिवा को उठा के वो चले गए नीचे। रास्ता देखो कैसा है, फिसलन भरा। ओह माय गॉड, पूरा ओंस पड़ी हुई है, वो घास गीला है पूरा। तो यहाँ से हम निकल गए हैं। अब निकले लगभग 2 बज गए थे हमें जब हम घर से निकले थे। पीछे देखिए शुभी बैठी हुई है और शुभी ने वही ड्रेस पहनी है जिसको
ताया ताई ने गिफ्ट की थी, आपने पीछे वाले ब्लॉग में देखा होगा। और शिवा ने भी वही स्वेटर पहनी है, शूज़ पहने हैं। तो बस कुछ इस तरह से है। देखिए बाकी जंगल ही आपको दिखेगा, पर व्यू बहुत अच्छे हैं, बहुत कमाल कमाल के व्यू हैं, जगह जगह आपको दिखेंगे। जंगल है, बट यहाँ जो टेम्पल है ना बिल्कुल पूरा हाइट पे है। और ये कहते हैं कि शिमला के बराबर, जैसे जितनी शिमला की हाइट है ना उतनी ही हाइट इस चोटी की है जो हमारा टेम्पल है कुलदेवी का। यहाँ से देखिए दिख रहा है साफ। तो बस यहाँ से अब हम शॉर्टकट वाला रास्ता था और इस सड़क पे हम पहली बार चल रहे थे। मैंने इनको बोला, मैंने कहा ध्यान से ही चलाना भाई गाड़ी, क्योंकि डर लगता है। और इस रोड पे ना वही फीलिंग आ रही थी जब हम सरायकोटी वाला, अगर आपने देखा होगा हमारा ब्लॉग, तो कुछ इसी तरह का रोड था वहाँ पे। ज़्यादा तो नहीं है, ये सिर्फ 3 किलोमीटर ही है, पर ये भी बहुत लग रहा था मुझे तो, क्योंकि बीच में जैसे पास देने को बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आगे से गाड़ियाँ आ रही थी और भी गाड़ियाँ आ रही थी, क्योंकि शॉर्टकट है तो ज़्यादातर गाड़ियाँ इस रोड से जा रही थी। रोड देखिए बिल्कुल तंग है ये। तो फाइनली अभी हम पहुँच गए हैं। एक रास्ता, जैसे अगर गाड़ी से आपको आना हो ना डायरेक्ट, तो यहाँ पे रेस्ट हाउस है, वहाँ पे रुकते हैं। अगर पैदल आना हो तो बहुत चढ़ाई है, फिर मैंने पैदल वाला ब्लॉग भी आपके साथ शेयर किया था, उसमें नीचे गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। मतलब एक रास्ता और है जहाँ से हमने शॉर्टकट लिया, वहाँ पे भी कुछ वहाँ से पैदल ऊपर आते हैं, तो पैदल चलने को बहुत है, लगभग 1-1.5 घंटा ऊपर तक पैदल चलने में लग जाता है। तो हम क्योंकि लेट हो गए थे और लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है ये जब हम टेम्पल पहुँच गए। ध्यान से देखिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा, क्योंकि इसके बाद हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, सोचा भी नहीं था मन में ना। हमारे 1 मिनट के लिए भी ऐसा ख्याल नहीं आया कि हो सकता है ऐसा। जब हम टेम्पल में पहुंचे ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हमें पता नहीं था। हमने तो सोचा था कि जैसे जाएंगे और आ जाएंगे, पर यहाँ पे तो भी लाइनें लगी थी, काफ़ी भीड़ थी। जैसे आप देख ही रहे हो, लोग आ जा रहे हैं। मंदिर बहुत सुंदर है यहाँ पे। जैसे ये है हमारी कुलदेवी का मंदिर। मंदिर में तो नहीं पहुँचे अभी, मंदिर तो मैं दिखाऊंगी अभी। गाने बजे हैं यहाँ। हाँ मत लगाओ, आप सभी मत लगाओ। यहाँ से बिल्कुल टॉप है पहाड़ी के ऊपर, और तो पूरी छत लगी है। देखिए जो रास्ता बना है ना, पूरी छत लगी है, और यहाँ से बहुत कमाल का व्यू दिखता है। पूरा ऐसा लगता है हम टॉप पे हैं, बाकी सब कुछ नीचे हैं, पहाड़ वगैरह। बहुत कमाल के नज़ारे यहाँ से दिखते हैं। आप पूरा देखिएगा, ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ आपको। सब कुछ अच्छा चल रहा था हमारा, मतलब हमने सोचा था कि यहाँ से हम निकल जाएंगे, मत्था वगैरह टेकेंगे, क्योंकि जैसे होता ही है ना, गाड़ी ली है नहीं तो ज़रूर जाना चाहिए जैसे टेम्पल में। तो बस वही हमने भी सोच के रखा था। मैंने कहा थोड़ी देर मत्था वगैरह यहाँ पे टेकेंगे, बाकी हम निकल जाएंगे, क्योंकि उसके बाद हमें शॉपिंग करनी थी। फिर नेक्स्ट भैया दूज था, तो उसके लिए फिर मायके भी जाना था। तो बस यहाँ पे पूजा वगैरह हमारी हो रही है, और अभी हम जाएंगे मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर ना वीडियो बनाना मना था, ये पता हमें बाद में चला, लेकिन फिर भी वीडियो यहाँ पे शूट कर ली। फिर बाद में पुजारी जी को पूछा, मैंने कहा यहाँ क्या भाई मंदिर में अंदर अलाउड नहीं है, तो उन्होंने मना की, फिर हमने वीडियो बंद कर दी। तो फिर भी आपको दर्शन हो जाएंगे माता रानी के, और माता रानी आप सबकी मुरादें पूरी करे, ये मेरी दिल से दुआ है आप सभी के लिए। तो यहाँ पे देखिए लाइन लगी हुई थी, ये हमारी माता रानी कुलदेवी, हमारी माँ सब पे कृपा बरसाए रखना। हाँ बस मैं यही दुआएं मांगूंगी अपनी पूरी फैमिली के लिए। बस यहाँ से दर्शन करके हम निकल रहे हैं बाहर की तरफ। और यहाँ पे ना जैसे धूप वगैरह था वो बाहर लगा रहे थे, धूप अगरबत्ती वगैरह, तो वहाँ पे शनिदेव महाराज बने हुए हैं, वहाँ पे हमने धूप वगैरह लगाया। और यहाँ से हम चलेंगे दूसरी तरफ को। ये मंदिर का प्रांगण है, यहाँ पे ना भंडारा लगा रहता था हर वक्त पर। अभी मुझे लगता है वो भंडारा बंद हो गया है शायद। तो बस यहाँ पे हम कुछ फ़ोटो वगैरह कर रहे थे, जो मंदिर का मेन द्वार है वहाँ पे फ़ोटो वगैरह कर रहे थे, फ़ोटो वगैरह ले रहे थे, मतलब वीडियो वगैरह शूट कर रहे थे। तो यहाँ से देखिए नज़ारे कमाल के दिख रहे हैं, नीचे बहुत सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं, ये देखिए। और ये पैदल रास्ता है जो आपको दिख रहा है नीचे, यहाँ से काफ़ी नीचे से है ये पैदल रास्ता। नीचे आपको शिव जी का मंदिर भी दिख रहा है, और पूरा देखिए यहाँ पे कितना सुंदर दिख रहा है ये। कहते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है ना इस टेम्पल की, वो शिमला से भी शायद ऊंची है, ऐसा बोलते हैं, बाकी पता नहीं। और ऐसा भी बोलते हैं कि यहाँ से शिमला भी दिखता है, और बाकी मुझे नहीं पता दिखता है या नहीं। पूरा मंदिर देखिए, बहुत बड़ा मंदिर है ये। तो यहाँ से अब हम जाएंगे दूसरी तरफ। और फूल देखिए कितने सुंदर लग रहे थे, मैंने इनको बोला, मैंने कहा थोड़ा सा शूट कर लीजिए भी, यहाँ पे फूल बहुत सुंदर लग रहे हैं, पूरा गेंदे का गार्डन जैसा बना के रखा है। और भीड़ देखिए यहाँ पर कितनी लगी हुई है, बहुत भीड़ है। और यहाँ पे झूले वगैरह भी साइड को लगे हैं। तो सुबी ने बोला मुझे झूले पे बैठना है, और सुबी जैसा करती है ना, शिवा भी वैसा ही बोलता है। उसने भी बोला कि मुझे भी झूले पे बैठना है, तो वो भी फिर थोड़ी देर झूले पे बैठा, लेकिन झुलाने नहीं दे रहा था, जैसे उसको
थोड़ा सा झूल दे रहे थे तो फिर वो उतर जा रहा था, उसको झूलना नहीं आता। एक्चुअली वो डरता है, पहले डरता था, मैं भी बैठ गई हुई 12 साल से कम उम्र के लिए ही है ये। तो अभी देखिए पतिदेव जा रहे हैं शूज़ लेने, और क्या बताऊँ अब आपको। तो यहाँ से हम वापस हो रहे हैं नीचे की तरफ को। पता क्या हुआ, इनके ना जूते चोरी हो गए। तो सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो जैसे ही मैं पहले जूते लेने आई ना, मैंने कहा शूज़ ले आती हूँ, मैंने बच्चों के शूज़ लाए, अपने लाए। फिर मैंने इनको बोला आपने कौन से शूज़ पहने हैं भाई, पता नहीं चला कौन से शूज़ पहने हैं आपने। मैंने कहा उधर मुझे दिखे नहीं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। मैंने कहा मैंने आपके पाँव की तरफ भी ध्यान नहीं दिया, आपने कौन से शूज़ पहने हैं, वहाँ पे तो थे नहीं शूज़ आपके जहाँ पे खोले हैं। तो फिर ये लेने आए, उधर उन्होंने देखा तो नहीं दिखे भाई। और यहाँ पे मैं आपको चोर भी दिखाई देती हूँ। फिर उसके बाद हम जब रेस्ट हाउस नीचे चले गए ना, वहाँ से हमें पता लगा कि ये देखिए जो एरो मैंने लगाया हुआ है ना, ध्यान से देखिएगा, इसको आप ध्यान से देखिए, फिर अपने कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो फिर जैसे ये आए वापस तो इनको शूज़ नहीं मिले, और जैसे हम रेस्ट हाउस में गए तो उन्होंने बोला कि ऊपर कैमरा लगा हुआ, आप कैमरे से निकलवाइए। फिर हम वहाँ से फिर से वापस हुए, फिर वहाँ पे जाके देखा ये बंदा, आप ध्यान से देखना है क्या क्या कर रहा है। अगर इसके जूते होते ना तो ये आराम से बैठ के वहाँ से निकालता और आराम से पहन लेता। इसने एक जूते की जोड़ी पहले परे से निकाली, वो हमारे वाले जहाँ पे हमने रखे थे वहाँ पे डाली शूज़ की, और फिर वहाँ से सॉक्स निकाल दी, सॉक्स निकाल के बाहर रख दी। अभी देखना फिर से बैठ जाएगा, जूते नहीं पहनेगा, फिर से बैठ जाएगा, बैठ रहा है, उठ रहा है, इधर उधर जा रहा है। आप ध्यान से देखिएगा जो मैंने एरो लगाया था। पता क्या है यार, मतलब बुरा किस बात का लग रहा है, कोई बात नहीं, आपको ज़रूरत है आप रख लो जूते, जूते ही हैं, कोई ये तो है नहीं। लेकिन चोरी करना, मंदिर में आके आप इतना घिनौना काम करते हो, वो शर्म की बात है। आप भगवान के मंदिर में आ रहे हो या चोरी करने आ रहे हो? अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए ना तो आप मांग लो, मतलब मांग लो किसी के साथ भी। अब कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। चोरी तो मतलब मुझे लगता है कि जो जिनके हाथ पैर भी नहीं होते ना, वो भी भीख मांग के गुजारा कर लेते हैं। लेकिन इस तरह से चोरी करोगे, आज आप जूते चोरी कर रहे हो, कल आप कुछ और चोरी करोगे। सीसीटीवी का फुटेज मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बाद में जब हमारी बातें हुई, यहाँ पे सॉन्ग लगे थे, नहीं तो मैंने पूरी आपको बातें सुनानी थी। जो भी यहाँ पर बातें देखी, बंदा भी खड़ा हुआ है, उसने भीड़ थोड़ी सी कम होने दी, उसने देख लिया कि कहीं भीड़ पे में से किसी के जूते तो नहीं है। बहुत बुरा लगता है जब इस तरह से मतलब चोरी करके आप कोई भी, शायद इनको पता भी नहीं होगा कि यहाँ पे कैमरा भी लगा है, मैं पकड़ा जाऊंगा बाद में। अगर आप इस तरह से कोई भी शॉर्टकट रास्ता अपनाते हो ना अपने लिए, कोई बात नहीं, मैं तो यही सबको सलाह देती हूँ कि अगर आपके पास नहीं है ना तो कोई बात नहीं, आप नंगे पाँव चल लो, लेकिन चोरी कभी मत करो, मांग के ले लो, चोरी मत करो। अगर आप सोचते हो ना कि शॉर्टकट, हम जैसे कोई भी सफल होना है हमें और शॉर्टकट रास्ता अपनाना है, और चोरी करेगा हमें कोई देख नहीं रहा है, तो भाई वो ऊपर वाला तो देख रहा है, उसकी तो आंखें हैं। अगर कोई और नहीं देख रहा है तो ऊपर वाला तो देख रहा है, उसकी आंखों से आप कब तक बचोगे? तो कोई बात नहीं, आपने रख लिए। फिर फाइनली हमें नंगे पैरी यहाँ से वापस होना पड़ रहा है, और यहाँ से हम अब घर की तरफ निकल रहे हैं। पहले इनको शूज़ लेने पड़ेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही दिखाऊंगी। मुझे बहुत बुरा लगा, ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि 1 मिनट के लिए भी हमारे दिमाग में ऐसा ख्याल नहीं आया कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। तो बुरा पता क्या लग रहा है, वो शूज़ इनको भैया ने, मतलब मेरे जेठ हैं, उन्होंने गिफ्ट किए थे। तो बुरा लगा, इनको बहुत बुरा लगा कि गिफ्ट के शूज़ थे और वो चोरी हो गए। कोई बात नहीं, उन्होंने रख लिए। पर मैं फिर भी सबको यही सलाह देना चाहूँगी कि कभी भी ज़िंदगी में चोरी किसी चीज़ की भी मत करना। हमें तो कोई भी चीज़ भी मिल जाती है ना, उसको भी हम नहीं उठाते। तो सबसे बुरा काम है ये चोरी करना। शॉर्टकट कभी भी ज़िंदगी में सफल होने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको ज़िंदगी में मेहनत करनी पड़ती है। कोई बात नहीं, अगर जूते नहीं है, अगर मतलब हज़ारों के जूते नहीं पहन सकते, 100 रुपए की चप्पल पहन लेंगे, लेकिन कभी भी ऐसा घिनौना काम नहीं करेंगे चोरी। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी ना कभी तो पकड़ी जाएगी। आज आप जूते चोरी कर रहे हो, कल आप कुछ और चोरी करोगे, कल आप किसी बड़ी चीज़ को हाथ मारोगे, और परसों कुछ और चीज़, और इसी तरह से एक ना एक दिन पकड़े जाओगे। और फिर सोच लो क्या होगा। मतलब मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगी, बहुत बुरा लग रहा है। यहाँ पर मैं बोल भी रही थी, लेकिन क्या हुआ कि बाद में मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी, क्योंकि गाड़ी में आपको बताइए मेरा साउंड ठीक नहीं आता। फिर आप बोलोगे कि साउंड आपका क्लियर नहीं है। चलिए अभी वापस हो रहे हैं, उसके बाद हमें मायके भी जाना है। यहाँ पर हमारा लगभग 1-1.5 घंटा बर्बाद हो गया सीसीटीवी फुटेज निकालते निकालते। रेस्ट हाउस से जैसे वापस हुए, फिर सीसीटीवी फुटेज निकाला, पता तो लग गया कौन है। चलिए आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं यहीं पर ही ख़त्म। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट